अब सुनो, शुभ। हाँ, अब मोलरिटी का एक और टाइप का क्वेश्चन होता है लास्ट। इससे पहले अपन ने क्वेश्चन कर लिया जिसमें एक तरह से इसका इस सॉल्यूशन का थोड़ा पार्ट लिया, दूसरे सॉल्यूशन में मिलाया। अब मोलरिटी का एक और टाइप का क्वेश्चन होता है जो होता है डेंसिटी रिलेटेड। ठीक है, अच्छा डेंसिटी सुना है, होता क्या है? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? तो मेरी बात सुनो, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन को टफ करना चाहता है, अच्छा मोलरिटी क्या होता है ये बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ इन लीटर, सही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हो? गिवन मास बाय, यही करते हो, सही है। और दूसरा तरीका अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था अपन ने, वो ml वाला, m1v1 m2v2 वाले से सीधा हो जाता है वो, तो सही है। अब देखो इजी क्वेश्चन क्या होता है जिसमें ग्राम दे दिया, मोलर मास निकाला, डिवाइड किया, वॉल्यूम से डिवाइड किया, मोलरिटी आ गई। इजी क्वेश्चन ये होता है। टफ क्वेश्चन पता क्या करूंगा मैं? तुमको डायरेक्ट नहीं दूंगा गिवन मास क्या है, मैं तुमको बोलूंगा कि उसकी डेंसिटी ये है, उसका वॉल्यूम ये है, डेंसिटी ये है, वॉल्यूम ये है, उससे क्या आ जाएगा, और मास से वापस के डिवाइड क्या करोगे? मोलर मास, वापस क्या आ जाएगी? मोलरिटी। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, पिछला क्वेश्चन 2 नंबर का था तो ये 4 नंबर का होगा। बात समझ में आ गई क्या? अब ट्रिक मिल गई कि डेंसिटी वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। जरूरी नहीं मोलरिटी में हो, मोलरिटी में भी कर सकता है यूज, क्योंकि वहां भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आती है और नीचे वेट आता है, तो मास निकालने के लिए वेट वो वहां भी यूज कर सकता है। तो डेंसिटी की ट्रिक समझ में आई क्या है? एग्जामिनर तुमसे क्या कहता है कि डेंसिटी वाले फॉर्मूले से तुम मास निकलवा दो कैसे भी करके, तुमको डेंसिटी वॉल्यूम 2 डिजिट दे कर देगा, मास तुम वहां से निकाल के यहां में पुट करने आओ। क्या ये ट्रिक समझ में आई? क्वेश्चन पढ़ूं मैं इंटेक्स्ट का 5वां? चलो देखो, कैलकुलेट मोलरिटी, मोलरिटी दोनों निकालना है। चलो अच्छा है क्वेश्चन भी, कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन भी, तीनों। अच्छा क्वेश्चन आ गया। ऑफ के आई, एक सॉल्यूशन बनाया, किसका बनाया? पोटेशियम आयोडाइड का। इसका, इसकी मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, हर तरह से कंसंट्रेशन निकालनी है। सबके फॉर्मूले अलग अलग है, ओके। इफ डेंसिटी ऑफ, इसकी डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास सॉल्यूशन, W बाय W है ना, इसको ऐसे लिखना था। डेंसिटी ऑफ 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन इज 1.202 ग्राम पर ml। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? मास ग्राम अपॉन वॉल्यूम ml, दिख रहा है? ओके, यूनिट में भी ध्यान रखना बाद में धीरे धीरे। क्या अभी तक चीज समझ में आ रही है? क्या हुआ है, एक ऐसा सॉल्यूशन है तो 20% वेट बाय वेट है। जैसे ये वर्ड बोलता हूं इसका मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है? मास परसेंटेज। इसको नहीं, ये दुखते है ना, एक तारा जलना चाहिए दिमाग में, तारा थोड़ी जलता है, लट्टू जलना चाहिए दिमाग में। क्या होना चाहिए कि 20 ग्राम की आई होगा, 80 ग्राम कौन होगा? पानी। ये ऐसा एक क्वेश्चन भी किया था ना, अब बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ग्राम ग्राम नहीं मिल गए क्या? आ रही बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? लेट स्टार्ट कैसे करोगे? 100 ग्राम विद द सॉल्यूशन। अब क्या करोगे इसके सॉल्यूशन के लिए? 20 ग्राम क्या है अपने पास? के आई, और 80 ग्राम क्या है? वाटर। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो क्या? मोल फ्रैक्शन काई ऑफ के आई क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? क्या मोल्स निकाल दोगे? इन दोनों के मोलर मास दिए हुए होंगे, तुमको अभी नहीं दे रखे, तुम गूगल कर देना इसका ना, पोटेशियम के और आयोडाइड के, आयोडीन। ओके, क्या मोलर मास आ जाएगा? पानी का तो 18 होता ही है, हाँ देख लेना वहां से टेबल से ही। ओके, क्या पहला वाला क्लियर है? मैं कहूं गिवन मास पड़ा है, डिवाइड बाय क्या कर दूंगा? मोलर मास। गिवन मास पड़ा है, डिवाइड बाय 18, सही है। मोल्स आ गए, मोल्स आ गए, मोल्स आ गए, क्या मोल फ्रैक्शन आ जाएगा? और पानी का निकालने के लिए 1 माइनस वाला काम कर दोगे? विश, क्या मोल फ्रैक्शन वाला काम क्लियर कर दूं मैं? समझू? अब क्या करना है? मोलरिटी और मोलैलिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला बताओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो दिक्कत क्या है, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पड़े है? सॉल्यूट कौन है यहां? पता है ना, पानी सॉल्वेंट है, क्या है? सॉल्यूट। क्या इसके मोल्स निकाल देंगे?
वही तो निकाले, अभी तो निकाले थे, यहाँ देखो डिवाइड बाय मोलर मास। सही है, क्या ये वाली चीज पड़ी है? बचता कौन है? वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। और ये बोल रहा है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये रही, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है। ओके, और पूरे सॉल्यूशन का मास पता है क्या? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या ये समझ में आ रही बात? वॉल्यूम को उधर फेंको, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास इज 100 ग्राम सर, सही है, और डेंसिटी इज, क्या समझ में आ रही बात? इससे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा एमएल में, उसको कन्वर्ट किस में कर देंगे? वरना फॉर्मूले में ये डाल देना इंटू 1000 या एमएल कर देना। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? मैंने तुमको कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि तुमको मोलरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए? वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम उसने डायरेक्ट नहीं दिया इसमें, इसमें वॉल्यूम की जगह क्या दे दिया? डेंसिटी। और मास तुमने मान लिया था 100 ग्राम, सही है। तो मास, वॉल्यूम, डेंसिटी तीन चीजें आपस में जुड़ी हुई है। तुमने मास 100 ग्राम मान लिया है, डेंसिटी तुमको दे रखी है, क्या वॉल्यूम आ जाएगा सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स तो आ ही गए थे 20 ग्राम के हिसाब से। क्या मोलरिटी हो जाएगा काम? क्या दो चीजें क्लियर सबको? मोलरिटी का तुम आइडिया लगा सकते हो क्या करना है, कैसे करना है? इसके लिए भी क्या चाहिए ऊपर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या ये चीज पड़ी है? यही। और नीचे क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या ग्राम में हो तो इनटू 1000। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। सॉल्वेंट का वेट कितना है? 80 ग्राम। तो यहां क्या आएगा? क्या ये सॉल्यूशन भी हो गया? डेंसिटी वाला गेम सिर्फ मोलरिटी में खेल सकते हैं ना, वहां भी खेल सकते हैं, पर अभी तो इसमें वो खेला है। क्या तीनों क्वेश्चन के आंसर इजीली आ जाएंगे? यही था पूरा क्वेश्चन सॉल्व। ओके।